गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के वीडियो में हमने लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन के बारे में जाना था। आइए आगे देखते हैं लेखिका अपने बचपन के बारे में और क्या क्या बातें बताती हैं। वे हमारे समय और उनके समय में कितनी दूरी हो चुकी है वो बताना चाहती है। वे बताते हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, सहतूत और फालसे खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। यहाँ पर लेखिका का कहना है कि उन दिनों लोगों के घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होता था। उन दिनों आइसक्रीम की जगह कुल्फ़ी खाई जाती थी। आजकल जैसे पेटीज़ लोग खाते हैं तो उन दिनों कचौड़ी और समोसा ज़्यादा खाया जाता था। आजकल जो कोक और पेप्सी पीने में आता है, उन दिनों सहतूत फालसा और खसखस इनके शरबत पिए जाते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और देविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। यहाँ पर वे बताते हैं कि क्योंकि वे खुद ही शिमला और नई दिल्ली में पली बड़ी थी तो इसलिए वेंगर्स और देविको रेस्तरां की चॉकलेट उन्हें बहुत पसंद थी। उनकी और उनके भाई बहनों की ड्यूटी यानी बारी लगती थी कि वे मॉल से ब्राउन ब्रेड खरीद लाए। आगे वे बताते हैं कि उनका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। लेखिका कहते हैं कि उनके पास ही सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था और चॉकलेट उन्हें खड़े खड़े खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए घर लौटकर रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े लेकर वो उसे खाती थी। शिमला में काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आँख पर भुने जाते फिर छिलके उतार कर मुँह में। शिमला के काफ़ल भी लेखिका को बहुत याद आते हैं। काफ़ल एक पहाड़ी फल है। यहाँ पर लेखिका बताती है कि जैसे काफ़ल उन्हें बहुत पसंद थे, वैसे ही चेस्टनट जो भूरे रंग का फल होता है, जिसे आग पर भूनकर और छिलके उतारकर खाया जाता है। चना चोर गरम, अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने चोर गरम की पूड़ियाँ तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। यहाँ पर लेखिका बताती है कि जो चनाचोर गरम की जो पुड़िया तो तब भी थी और वो कहती है कि वो पुड़िया आज भी नज़र आती है। यहाँ पर पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा का हाथ मतलब पूरे की पूरा हाथ का यहाँ पर कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना चोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना चोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, मतलब मसाले को छिड़कवाते। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला छिड़कवाते।
पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पूड़ियाँ उनकी चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास सी लय और रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। वे बताते हैं कि बचपन में उन्होंने घोड़े की सवारी करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे।